चलो ठीक है, यहाँ तक तुमको समझ में आ गया? एक बार ठीक है, क्वेश्चन दोबारा एक बार रिव्यू कर लेते हैं, देखो क्या है। तो एक ट्रायंगल दिया होता हमको एबीसी, यहाँ पर एडी और बी क्या है बच्चों, दो मीडियन। और मीडियन की खास बात ये होती है कि यार वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट करता है, यानी कि डी मिड पॉइंट होगा, यानी कि ई भी मिड पॉइंट होगा। यहाँ पर हमको दो मिड पॉइंट मिल गए। इसके साथ साथ क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है बड़ी इंपॉर्टेंट सी, कि डीएफ किसके पैरेलल है, बीई के। तो आपका डीएफ किसके पैरेलल हो गया, बीई के पैरेलल हो गया। अब आपको प्रूफ करना है कि यार इतना सा हिस्सा है ना सीएफ, वो एसी के 1/4 होगा। अब यार यहाँ पर देखने में तो यार हर बच्चा समझ जाता है कि हाँ भैया 1/4 तो होगा ही होगा, लेकिन यार हम भैया लिखने में कैसे करें, लिखने में कैसे प्रूफ करें कि ये 1/4 होने वाला है। तो देखो लिखने में भी उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हाँ सीखना तो पड़ेगा। अगर एक बार सीख गए तो यार अगले किसी क्वेश्चन में 1/4 करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए 1/4 ऐसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखो पूरे ही करा देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले इन अ ट्राइंगल ए बी सी, सबको दिखाई दे रहा है, ओ एबीसी सॉरी एबीसी नहीं बीईसी। तो इन ट्राइंगल बीईसी, ट्राइंगल बीईसी सबको दिख रहा है, ठीक है। ट्राइंगल बीईसी में बच्चों मिड पॉइंट कौन है, डी, और पैरेलल कौन है, डीएफ और बीई। तो डी इज मिड पॉइंट एंड, और पैरेलल कौन है, डीएफ और बीई, एंड डीएफ पैरेलल टू बीई। तो बच्चों एक मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, अगला मिड पॉइंट मिलेगा। यानी क्लियर है? तो अगला मिड पॉइंट कौन होगा, एफ। तो एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका एफ मिड पॉइंट होगा, वो ईसी का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि आपने ट्रायंगल इतना लिया हुआ है तो वो मिड पॉइंट भी ईसी का ही होगा। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ईसी। कोई पूछे कि यार ये तुमने कहां से देख के लिखा है, ये मिड पॉइंट और पैरेलल ड्रॉ करने के बाद अगला मिड पॉइंट कौन सी थ्योरम से मिलता है, एकदम सही। तो वहां पे आप लोग बोल सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है, अब वो 1/4 वाला काम करते हैं। 1/4 वाला हिस्सा देखो ऐसे होगा। नाउ ये मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो CF है वो EC का आधा होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह जो CF है इज हाफ ऑफ EC, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। F मिड पॉइंट हो गया ना, F मिड पॉइंट हो गया मतलब क्या, ये दोनों आधा आधा बटेगा, यानी कि जो CF है वो किसका हाफ होगा बच्चों, EC का हाफ होगा। CF इज हाफ ऑफ EC। कोई पूछे कि यार ये तुमने कैसे देख के लिखा, तो बोले कि जैसे हमने F को मिड पॉइंट करा ना उसके बाद से हमने ये लिखना शुरू किया है, बिकॉज F इज मिड पॉइंट, F इज मिड पॉइंट। बताओ बच्चों यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अच्छा यहाँ पर हम ये भी बोले कि लेकिन अगर आप मिड पॉइंट ही देख रहे हो तो आप यहाँ पर भी देखो कि ये E भी मिड पॉइंट है कि नहीं। तो E मिड पॉइंट हो गया तो AE किसके बराबर होगा, EC के, यानी कि EC जो वो AC का हाफ होगा। ऑल्सो E इज मिड पॉइंट, ठीक है ना, ऑफ AC। कोई पूछेगा कि यार E मिड पॉइंट कहाँ है, पूरे क्वेश्चन में तो कहीं नहीं दिया, कह रहा है मिड पॉइंट है। कोई पूछेगा कैसे करके, तो उसको बोल देना कि यार ये B मीडियन है ना, मीडियन मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो देयरफॉर E इज द मिड पॉइंट बिकॉज BE इज मीडियन। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? चलो ठीक है, तो E मिड पॉइंट हो गया किसका, AC का। तो अगर E मिड पॉइंट है AC का, यानी कि जो ये CE होगा वो AC का हाफ होगा। तो यहाँ पे लिखिए कि ये जो CE है वो AC का हाफ है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अरे बोलो है ना? चलो ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं 1/4 कैसे होगा। 1/4 होगा बच्चों ऐसे करके, अरे सी, यहाँ पे क्लियर है? 1/4 होगा ऐसे करके, इसको आप लोग मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप लोग मान लो सेकंड इक्वेशन। बच्चों मैं चाहता हूँ कि यार आप इस पूरे फर्स्ट इक्वेशन में इसको पढ़ के दिखाओ क्या लिखा हुआ है, AC, और इस सेकंड इक्वेशन में इसको पढ़ के दिखाओ क्या लिखा हुआ है। ये दोनों सेम है, तो EC और CE दोनों सेम है। क्यों ना मैं इस EC की जगह पर ये पुट कर दूं, कर सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे आप लिखो कि पुट CE बराबर हाफ ऑफ AC इन, कौन सी क्वेश्चन पुट करने वाला हूं मैं, फर्स्ट में, तो इन फर्स्ट। बच्चों बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं है, पक्का? चलो ठीक है, तो यहां पे लिखा था CF बराबर में हाफ ऑफ EC, CF बराबर में हाफ ऑफ EC, तो वहां पर हमने EC के पे क्या लिखना शुरू कर दिया, हाफ ऑफ
AC। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं है? पक्का डाउट तो नहीं यहाँ तक की? चलो ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करें। तो ये CF पता है क्या आ गया, ये 1 और 1 मल्टीप्लाई करके 1 आएंगे और 2 और 2 मल्टीप्लाई करके 4 आएगा। किसके बराबर आ गया ये? AC के। और यही प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत ही छोटी सी चीज थी, लेकिन बस यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना। ये वाला बता दूं, ये दोनों क्लियर है? ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अच्छा इसको सी तो अब रहने दो, क्या ही पढ़ोगे, तो EC पढ़ लो इसको। EC यहाँ तक क्लियर है? EC बराबर AC अपॉन में 2, और यहाँ पर भी EC लिखा हुआ है, ये दोनों EC सेम है। इस EC की वैल्यू है हाफ ऑफ AC, यानी कि AC/2 भी कह सकते हो इसको। तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मैंने क्या करा कि यार बस यहाँ से EC हटा करके AC अपॉन में 2 लिख दिया। ये सेम चीज ही है यहाँ पर, ये सेम ही है यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पर क्या लिखा था, CF बराबर में हाफ ऑफ CE, बस हमने यहाँ पर CE हटा करके क्या लिख दिया, AC अपॉन में 2। तो जैसे ही CE हटा के AC अपॉन में 2 लिखा, बस हो गया। 1 इंटू में 1 1 हो गया, 2 इंटू में 2 4 हो गया, और यहाँ पर AC आ गया। तो CF बराबर में AC अपॉन में 4। क्लियर है कि नहीं है? और अच्छे से आ जाएगा अगर तुम घर में बैठ करके इसकी प्रैक्टिस करोगे। कर लोगे? बताओ, पक्का ट्राई करना, करिए। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 66। एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया गया यहाँ पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करने का। साथ ही साथ यहाँ पर वो सारे के सारे थ्योरम यूज होंगे जो कि आपने पहले पढ़े हुए, जैसे कि एक पैलोग्राम कैसे प्रूव किया जाता है, और मिड पॉइंट थ्योरम, फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कैसे लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 66 इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसको अपने हिसाब से पढ़ लो, तब तक मैं मिटा देता हूँ। मिटा दूं नहीं वाला? ट्राइसेट मतलब होता है 3 बराबर हिस्सों में बांट देना। बाइसेट में मतलब होता है 2 बराबर हिस्से। ट्राइसेट का मतलब होता है 3 बराबर हिस्से। आ गया समझ में? ठीक है। 66 पढ़ लो। चलिए ठीक है, मेरी बारी। इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी की एक तरह का पैरेललोग्राम है। बोला गया कि यार E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB एंड CD। ABCD एक पैरेललोग्राम है, 2 मिड पॉइंट आपको दिए हुए E और F। कौन सी साइड पर दिया हुआ है? AB और CD वाली साइड पर। कह रहा है शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। कह रहे कि अगर हम AF को जोड़ते हैं और EC को भी जोड़ते हैं, तो ये AF और EC को जोड़ने वाली जो लाइन है ना, वो डायगोनल BD को ट्राइसेट करती है। यहाँ पर ट्राइसेट का मतलब पता है क्या होता है आपको? ट्राइसेट का मतलब होता है 3 बराबर हिस्से। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? ट्राइसेट का मतलब होता है 3 बराबर हिस्से, बाइसेट का मतलब होता है 2 बराबर हिस्से। क्लियर है यहाँ तक का? 3 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेट का मतलब ओ। ठीक है, तो ये बन गया एक काम चलाओ पैरेललोग्राम। तो ये हो गया ABCD। कौन कौन से 2 जगह पे पॉइंट है आपके? अरे मैंने, ठीक है, एक यहाँ पर है, इसका नाम है E, एक यहाँ पर इसका नाम है F। अच्छा किस किस को जोड़ा गया है? तो A से F को, ठीक है, और B से लेकर के D को। सबको क्लियर है यहाँ तक का? अच्छा ध्यान से देखो, तो जैसे ही मैंने ये दोनों बना दिए थे पहले, और उसके बाद जब डायगोनल BD बनाया, डायगोनल BD 3 हिस्सों में बटा है कि नहीं बटा है? आपको यही प्रूफ करना है कि जो 3 हिस्से हैं ना, ये आपस में ही बराबर हिस्से हैं। क्लियर है कि नहीं है? ऑल पार्ट्स आर इक्वल। कैसे करेंगे यार ऑल पार्ट्स इक्वल? देखो बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास। इसको मान लेंगे हम लोग पॉइंट P, इसको मान लेंगे हम लोग पॉइंट Q। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन हो सकता है कि यार थोड़ा धीरे चलते चलते आगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन बड़े आराम से चलोगे तो क्वेश्चन आराम से प्रूव हो जाएगा। सबसे पहला काम आपको करना है, ये ध्यान से देखना। सबसे पहला काम बच्चों, इस पूरी फिगर में क्या आपको एक पैरेललोग्राम इस नाम का दिखाई दे रहा है? AECF के नाम से। देखो ध्यान से, दिखाई दे गया? पैरेललोग्राम है नहीं अभी, वो उसको पैरेललोग्राम बनाना है। उसका नाम है AECF। यहां तक क्लियर है? ये पैरेललोग्राम नहीं है, इसको पैरेललोग्राम बनाना है। अब एक बच्चा बोलता है कि भैया पैरेललोग्राम बनाना ही क्यों है, क्या दिक्कत क्या है? सीधा इसको प्रूव करो ना कि ट्राइसेक्ट हो गया है। देखो इसको ट्राइसेक्ट प्रूव करने के लिए ना पैरेललोग्राम प्रूव करना इसको पहले जरूरी हो। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? वो ऐसे करके एग्जांपल के लिए चलो मान लेते हैं कि ये पैरेललोग्राम हो चुका है। ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना AECF की, AECF, ये पैरेललोग्राम हो चुका है, बन गया ये पैरेललोग्राम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है?
अब अगर ये एक बार पैरेललोग्राम बन गया तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि अब इसके अंदर पैरेललोग्राम की सारी शक्तियां आ गई, पैरेललोग्राम की सारी खूबियां इसके अंदर, मतलब कौन सी शक्तियां, अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट एंगल बराबर है, लेकिन हमको बस एक ही चीज से मतलब है क्या, इसके अपोजिट साइड पैरेलल होने से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? तो बोल सकते हैं कि यार जैसे ही ये वाला फिगर AECF पैरेललोग्राम बन गया, ये दोनों साइड इसकी पैरेलल हो गई हैं, बोल सकते हैं ऐसा। अरे ये जो हमने बस ज्वाइन कर दी थी, ये तो बस ज्वाइन किया था, पैरेलल तो नहीं दिया था नहीं। जैसे ही हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, हम बोल सकते हैं ना आपकी ये दोनों भी अब क्या हो चुके हैं, पैरेलल हो चुके हैं। सबको क्लियर है कि नहीं है? तो ये दोनों भी क्या हो गए, पैरेलल। अब ध्यान से देखना इस ट्रायंगल के अंदर, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो, DQC, सिर्फ इसी ट्रायंगल को देखो, DQC। सबको क्लियर है बच्चों? ये वाला इसके पैरेलल है कि नहीं है? और ये कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो ये है पैरेलल और ये है मिड पॉइंट। तो अगर आप मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये भी कैसा पॉइंट होगा, लेकिन ये किसका मिड पॉइंट होगा, DQ का, है कि नहीं? नहीं समझे बात को? अगर मैं सिर्फ इतना सा ट्रायंगल बाहर बना देता हूं ना, तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही बनेगा। यहां पर एक पॉइंट था तुम्हारा F, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? मैंने तुमसे पूछा था कि बताओ कि यार ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, तो तुमने बोला कि हाँ भैया ये दोनों पैरेलल है। और ये कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो इस मिड पॉइंट से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जो कि इसको कहां पर इंटरसेक्ट करेगी, मिड पॉइंट पे। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अच्छा लेकिन ये किसका मिड पॉइंट होगा, ये DQ का मिड पॉइंट होगा, यानी कि यार ये जो DP और ये PQ क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्या सबको यहां तक क्लियर है? पक्का? ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यार आप बिल्कुल इसी तरह से एक दूसरे ट्रायंगल को भी देखो। ट्रायंगल का नाम है APB। सबको दिखाई दे रहा है? ट्रायंगल APB ध्यान से देखिएगा तो ऐसे बन रहा होगा, दिख गया? अच्छा APB में ये है A और ये है B, और इसके बीच का एक ना पॉइंट है E। कैसा पॉइंट है वो, मिड पॉइंट। और ये दोनों कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन है। तो ये है मिड पॉइंट और ये है दोनों पैरेलल। तो ये कैसा पॉइंट होगा, ये भी मिड पॉइंट होगा, लेकिन ये मिड पॉइंट किसका होगा, ये PB का मिड पॉइंट होगा। और अगर ये PB का मिड पॉइंट है तो कौन बराबर बराबर बढ़ जाएगा, PQ और QB बराबर बराबर बढ़ जाएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? तो इस ट्रायंगल में इसको मिड पॉइंट करने के बाद कौन बराबर बराबर हो गया था, ठीक है ना? तो यहां पर DP किसके बराबर हो गया, PQ के। और यहां पर कौन कौन बराबर आ गया, और QB बराबर आ गया। तो DP बराबर PQ और PQ बराबर QB। अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को साथ में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा ना कि DP बराबर PQ बराबर QB। अब ये DP, PQ और QB देखो किसके हिस्से हैं, ये DB का हिस्सा है। यानी कि जो DB है, DP फिर PQ फिर ये QB बराबर बराबर बटे कि नहीं बटे? ये बराबर बराबर तभी इसलिए बटे क्योंकि यार ये दोनों के दोनों पॉइंट इस पूरी लाइन को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अगर ये इसको ट्राइसेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली बराबर बराबर बटेगा। और इस तीनों का बराबर आना इस बात का सबूत है कि हाँ यार ये पॉइंट P एंड Q बाइसेक्ट द डायगोनल DB। नहीं आई बात? हाँ, ट्राइसेक्ट द डायगोनल DB। समझ में आई बात की नहीं आई? पक्का क्लियर हो गया? अब लिखने का दिक्कत है तुमको, लिख नहीं पाते लिख नहीं पाते, दिमाग में तो आ जाता है, लिख नहीं पाते। यहाँ तो सबको क्लियर है? यहाँ तो सबको बेसिक नॉलेज होगी हमको कौन से ट्रायंगल में देखना है। लेकिन पता है तुमको मैंने एक बात नहीं बताई, वो है ये कि यार हमने इसको पैरेलल नहीं किया, इसको पैरेलल करने के बाद ये सब करना पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं आया? इसको पहले तो पैरेलल करना है, उसके बाद ये सारी चीजें लिखनी है। तो पैरेलल कैसे करोगे? तो देखो पैरेलल करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ये याद है तुमको, ये जो शुरुआत में बोला था हमने AECF, इसको क्या प्रूफ कर दो, एक पैरेललोग्राम। इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो। लेकिन इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करें, बहुत सिंपल तरीका। अब पैरेललोग्राम प्रूफ करने का एक तरीका थोड़ी है, 3 तरीके हैं किसी भी तरह के क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के। सबसे पहला तरीका, उसके दोनों अपोजिट पेयर को पैरेलल कर दो। ये वाला इसके पैरेलल, मतलब ये वाला आपस में पैरेलल और ये वाला आपस में पैरेलल। अगर ये भी नहीं हो पाए तो दूसरा तरीका अप्लाई करिए, दोनों साइड पेयर को आपस में इक्वल कर दीजिए। दोनों पैरेलल नहीं हो पाते तो दोनों पेयर को इक्वल कर दीजिए। अगर पहले और दूसरे मेथड काम नहीं करते तो एक तीसरा तरीका है, एक ही पेयर को पकड़ करके, यानी कि इस पेयर को पकड़ करके पैरेलल भी कर दो और इक्वल भी कर दो। हम तीसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि हम इन दोनों को पैरेलल भी करेंगे और इन दोनों को इक्वल भी करेंगे। और इसमें ज्यादा मेहनत लगेगी नहीं, पता है क्यों? मैं बताता हूं क्यों है। अच्छा,
इसमें ज्यादा मेहनत लगी नहीं, देखो मैं गिवन विवन तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं बस टू प्रूव लिख देता हूँ, टू प्रूव ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट बी डी, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट बी डी, बस मैं इतना सा टू प्रूव लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद का है ये प्रूफ, कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की जरूरत है नहीं हमको यहाँ पर। तो मैं चाहता हूं कि यार सबसे पहले आप इसको देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल, किसको प्रूफ करना चाह रहे हो पैरेललोग्राम, इसको ना, तो ए ई सी एफ, तो ए ई सी एफ, सबसे पहले आप जिस फिगर को पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाहते हो पहले उसका नाम लिख करके बताओ कि भैया हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाहते हैं, यहाँ तक क्लियर है, ये लिखने का तरीका ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करूँ, कौन से मेथड से, तीसरे मेथड से। तीसरा मेथड है बच्चों ये कि ये दोनों साइड इसकी पैरेलल भी कर दूंगा और बराबर भी कर दूंगा। वो होगा कुछ ऐसे करके कि बच्चों सबसे पहले तो ये बताओ कि यार ये पूरा पैरेललोग्राम है, उस हिसाब से पूरा ए बी जो है वो डीसी के बराबर होगा और पूरा जो ए बी है वो डीसी के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना कि ये जो ए बी है इज बराबर टू डीसी, ऑल्सो ए बी जो है इज पैरेलल टू डीसी। कोई पूछेगा कैसे करके, बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और ये क्यों बराबर है, क्योंकि वो इस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। क्लियर है कि नहीं, बताओ यहाँ तक का, ठीक है। बच्चों क्या मैं ए बी को छोटा करके ए ई लिख सकता हूँ, और क्या मैं डीसी को छोटा करके एफ सी लिख सकता हूँ। तो ए बी को छोटा करके ए ई लिख दिया जितनी जरूरत थी, और डीसी को छोटा करके एफ सी लिख दिया जिसकी जरूरत थी। क्लियर है कि नहीं है। अब ए बी और डीसी को कैसे छोटा करोगे, तो देखो, हाँ, तो ये जो ए बी है, ये जो ए बी है इसको आधा करेंगे तो दो आधे में बटेगा, ये ए ई और ई बी, ठीक है ना। डीसी को भी आधा करेंगे तो दो आधे में बढ़ जाएगा, डीएफ और सीएफ। आधा कैसे करोगे, ऐसे आधा करो, ए बी और डीसी, इन दोनों को डिवाइड कर दिया किससे, 2 से। क्लियर है कि नहीं है, इन दोनों को बस, दोनों को 2 से डिवाइड करा। बच्चों ए बी का हाफ क्या होगा, ए बी के 2 हाफ है, हमको इसकी जरूरत है, तो इस ए बी के हाफ के बदले हमने लिख दिया ए ई, और डीसी के दो हाफ है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो हमने इस हाफ का इस्तेमाल करा, इसका नाम क्या है, एफ सी। तो ए ई बराबर एफ सी, ए इज पैरेलल टू एफ सी, क्योंकि यार एक ही पेयर ऑफ साइड पैरेलल भी है और क्या है भैया, बराबर भी है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यार ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर, बताता हूँ, क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक का। तो देयरफॉर ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, वो इनकी मदद से पैरेललोग्राम बना है ना, इनकी मदद से तो नहीं बना, मतलब कि इसकी हेल्प से ये पैरेललोग्राम बना है, यानी कि ये वाला जो है ना ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगे पैरेललोग्राम बनने के बाद। समझ में आया था क्या हुआ, पैरेललोग्राम बनने के बाद ऑटोमेटिकली ये वाले और ये वाले दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो नाउ कौन पैरेलल हो गया, तो ए एफ पैरेलल हो गया सीई के। नाउ ए एफ इज पैरेलल टू सीई। क्या सबको यहां तक क्लियर है, चलिए ठीक है। आइए अब अप्लाई करते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दो ट्रायंगल में। तो सबसे पहला इन ट्रायंगल, पहला कौन सा ट्रायंगल लिया था, याद है कि नहीं है, डी क्यू सी। तो इन ट्रायंगल डी क्यू सी देखते हैं कौन कौन सा मिड पॉइंट है। तो एफ मिड पॉइंट है और ये वाला इसके पैरेलल है, तो एफ इज मिड पॉइंट एंड एफ पहले तो मिड पॉइंट हो गया और ये वाला इसके पैरेलल है, यानी कि एफ पी किसके पैरेलल हो गया, सी क्यू के, एंड एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू। देखो ये मैंने कोई अलग लाइन नहीं लिखी है, यही सेम टू सेम लाइन मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिखी थी जब हम कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर रहे थे। तो तुमको यार यहाँ तक तो लिखना आना चाहिए और यहाँ तक भी अब तुमको आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो एफ पी पैरेलल में सी क्यू, क्लियर है यहाँ तक का। तो देयरफॉर ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, अगला मिड पॉइंट कौन होगा, पी। तो देयरफॉर पी इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। यहां तक क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, कोई रीजन पूछेगा तो क्या बोलोगे, हाँ, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है कि नहीं है। चलो ठीक है, अब देखते हैं दूसरा ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल याद है तुमको, ए पी बी। इन ट्रायंगल ए पी बी देखते हैं यहाँ पर कौन मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट कौन है बच्चों, ई। तो ई इज
मिड पॉइंट एंड पैरेलल कौन है, पैरेलल EQ is parallel to AP and EQ is parallel to AP। तो अगर ये मिड पॉइंट है और ये दोनों पैरेलल हैं तो ये कैसा पॉइंट होगा, ये होगा अगला मिड पॉइंट, लेकिन कौन सी साइड का, PB साइड का। Therefore Q is मिड पॉइंट ऑफ PB। कोई रीजन पूछे तो सेम रीजन जो यहाँ पे लिखा है सेम लिख देना, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? चलो ठीक है। अब हम पता है क्या बोलेंगे, अब हम लोग बोलेंगे ये कि यार P मिड पॉइंट है, तो P मिड पॉइंट होगा तो यार DP किसके बराबर होगा, PQ के। और अगर Q मिड पॉइंट है तो PQ किसके बराबर होगा, QB के। तो इसके हिसाब से DP बराबर हो गया PQ के और इसके हिसाब से PQ बराबर हो गया QB के। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? आप चाहो तो इसको 1 नाम दे दो, इसको चाहे तो 2 नाम दे दो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड DP बराबर PQ बराबर QB, DP बराबर PQ बराबर QB, तीनों बराबर हो गए। एंड हेंस AF एंड CE ट्राइसेक्ट BD। बताओ बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक काम करो इसको अपने आप करो, कॉपी तो कर ही लिया हो दोनों, ऐसे कर लिया, कर लो इसको अपने आप करो, ट्राई करो अपने आप।